हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। आज फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ हाजिर हैं हम इस वीडियो में, और आखिर तक आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। आगे का मेन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर याद दिला दूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते हैं डेली बेस में लीगल क्षेत्र के अंदर जो वैकेंसीज है, चाहे वो परमानेंट हो, चाहे वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस हो, आपका सेंट्रल लेवल हो, स्टेट लेवल हो, कंपनी कॉर्पोरेशन ट्रिब्यूनल, किसमें भी निकली वैकेंसीज हो, उनके लिए आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके। क्योंकि जब आपको जानकारी होगी तभी तो आप अपना फॉर्म फिल करेंगे ना। और इस तरह के नोटिफिकेशन की जानकारी मोस्टली नहीं रहती, क्योंकि यह भी आपका एडवर्टाइजमेंट जो है 1 अगस्त को इशू हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो देखिए हमारा ये एडवर्टाइजमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंदर देखिए वैकेंसी निकली है। किसकी निकली है? आपकी सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल, आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, वहाँ डेप्यूटेशन बेसिस पर जो है आपकी शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसीज निकली हैं। वैकेंसी कितनी है? देखिए टोटल वैकेंसी यहाँ पर 15 है, 15 वैकेंसी है। और देखिए यहाँ पर पे लेवल कितना है? अच्छा है। जो सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूशन के लिए क्या आप जो कैरी करते हो पे स्केल, वो है आपका 15,600 से स्टार्ट है, जो कि 39,100 तक होगा। प्लस इसमें आपका ग्रेड पे ऐड होगा 6,600, और लेवल 11 के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर देखो तो सारी चीज़ें ऐड होके जो सैलरी बनती है वो 67,700 से स्टार्ट होकर 2,08,700 तक बनती है। तो बहुत अच्छी यहाँ पर देखिए सैलरी पैकेज है। जो रिक्रूटमेंट मेथड है वो पूरी तरीके से 100% डेप्यूटेशन बेस है और 100 टाइम कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखें। आगे देखते हैं कि यहाँ पर देखिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा है डेप्यूटेशन के लिए जो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट में। तो यहाँ पर देखिए 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है आपसे, ईयर रेगुलर सर्विस का इन द ग्रेड रेंडर्ड आफ्टर अपॉइंटमेंट देयर टू ऑन अ रेगुलर बेसिस इन द पोस्ट इन लेवल 10। यानी कि लेवल 10 की जो वैकेंसीज होती हैं उनमें आपको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी रेगुलर सर्विसेज का। और जो आपकी यहाँ लेवल 9 की है उनमें आपसे 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो है मांग रहे हैं, याद रखें। बाकी पोजेसिंग द फॉलोइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पर लॉ के लिए, तो वो देखिए बैचलर और डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से लॉ की, चाहे आप 3 साल के हो चाहे 5 साल के हो, बट लॉ की डिग्री होनी चाहिए। आगे क्या करें, बट यहाँ पर देखो डिग्री के साथ साथ 4 साल का प्रैक्टिस भी होनी ज़रूरी है एज एन एडवोकेट एंड कंडक्टिंग क्रिमिनल केस। कैसे? क्रिमिनल केसेस के कंडक्टेड के लिए, यानी कि उसने क्या किया हो, क्रिमिनल केसेस का सुनवाई जो है की हो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें, इनमें से कोई भी एक चल जाएगा और आप देख रहे हैं, बट ऊपर वाली और ये वाली आपकी मैंडेटरी है। ओके, और यहाँ पर देखिए जो टाइम पीरियड की बात करें, स्टैंडर्ड नोट आपका पीरियड ऑफ डेप्यूटेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट का है इन अनोदर एक्सकैडर पोस्ट हेल्ड इमीडिएटली प्रिसीडिंग दिस अपॉइंटमेंट इन द सेम फॉर सम अदर ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट एक्सीड 4 ईयर्स। 4 साल से ज़्यादा का नहीं होगा। और आपकी एज अगर हो चुकी है 56 तो उसके बाद आपका एप्लीकेशन यहाँ पर रिसीव नहीं किया जाएगा, ये यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि कब तक आप इस फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म को फिल करने की देखिए इसमें आपकी लास्ट डेट दी हुई है, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्म फिल करने के लिए भाई डेट होनी ज़रूरी है, वरना कैसे आप इस फॉर्म को जो है फिल करेंगे, कब तक की डेट है, वो थोड़ी यहाँ पर दिक्कतें जो हैं एराइज हो जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपकी रिसीविंग वगैरह सारी डेटें दे रखी हैं। हाँ, ये आप ऊपर देख रहे हैं 8 पॉइंट पर, ये आपका 30 सितंबर तक इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। टाइम बहुत लंबा है, बट देखिए लंबे टाइम का मतलब ये नहीं कि आप मतलब कभी भी आराम से भरते रहो, क्योंकि लंबे ही समय में हम लोग की माइंड से चीज़ें स्लिप हो जाती हैं और हम भूल जाते हैं और याद आएगा अरे भाई आप तो लास्ट डेट होगी, तो टाइम रहते आप इसको भर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप जो ऐसे सितंबर में ही भरेंगे या आप फिर 30 सितंबर को ही भरेंगे। द लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर आपका चैनल वुड बी 30 सितंबर 2025। ठीक है, और बाकी ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अप्लाई करने का तरीका आप यहाँ से एक बार देख लीजिएगा। ओके, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग रहा है, सर्टिफाइड कॉपीज़ मांग रहा है, एक्सपीरियंस सारा देखो, जितना आपसे एक्सपीरियंस वगैरह मांगा है, जो भी आपसे इन्होंने रजिस्ट्रेशन मांगा एडवोकेट ग्रुप में, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है देनी होंगी, और ये आपको इशू करने होंगे इन लोगों को। दिस इशू विद द अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देखिए इनको यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर अपना जो आप फॉर्म फिल करेंगे वो यहाँ आपको इन सब को जो है क्या करना होगा,
देना होगा, याद रखना, ठीक है। सबका पता वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है। एग्जिट फर्स्ट में आप किस तरीके से फॉर्म फिल करेंगे वो वाली चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, ठीक है। नेम एंड एड्रेस मांग रहे हैं ब्लॉक लेटर्स में, डेट ऑफ बर्थ क्रिश्चियन इरा के अकॉर्डिंग, और एनी इनटू सर्विस की डेट जो है आपकी, और रिटायरमेंट की डेट अगर है तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी है। और बाकी जितनी भी आपसे चीज़ें यहाँ पर मांग रहे हैं आराम से फॉर्म फिल कीजिएगा, क्योंकि देखो अगर आपके पास पूरा क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, परंतु आपने फॉर्म को ठीक से फिल नहीं किया है तो फिर बेकार है, आपका फॉर्म से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए टाइमली समय रहते अच्छे से पूरे इंस्ट्रक्शंस के साथ अपना फॉर्म जो है फिल कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।